लेकिन बहुत सारी बातें रहती है। जिस जिस स्थिति में और जिस जगह पर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र सरकार है, उन्होंने क्यों ये फैसला लिया, समय के साथ पूरा देश जान ही जाएगा। लेकिन उन्होंने अगर फैसला लिया है तो भारत के हित में ही लिया होगा। और पाकिस्तान जाकर गिड़गिड़ाया ट्रंप के पास, हिसाब हम खत्म हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी हमको बर्बाद करके हमारे देश को रख देंगे, आप मध्यस्थता कीजिए, जान हमारी बचाइए, चलेगा। लेकिन ये भी बात आ रही है कि पाकिस्तान ने जाके वहां गिड़गिड़ाया और तब उनकी मध्यस्थता हुई और तब उन्होंने ये घोषणा की। ऐसा सुनने को भी आ रहा है, बहुत जगह से सुनने को आ रहा है कि जो भी निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने लिया है, निश्चित रूप से वो भारत और भारत के लोगों के हित में ही लिया होगा। पहलगांव हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन 9 जगहों पर जो है भारत सरकार के जो सेना है उन्होंने वहां पर हमला किया। कई आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन उसके दौरान कई सेना ने अपनी शहादत भी दी। लेकिन अब जो सेना को है वो सम्मानित किया जाने का समय है और उसके पराक्रम और जिन्होंने शहादत दी उन तमाम चीज़ों को लेकर एक सांसद जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने सेना को जो है अपने 1 साल की पूरी तनख्वाह सेना के नाम कर दी है। हमारे साथ बातचीत के लिए भी होंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार सबसे पहले सेना को तो लोग कह ही रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, उनके पराक्रम को लेकर कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपने जो सेना को दिया है अपने 1 साल का वेतन, कैसे क्या सोचकर? देखिए, जो पहलगाम की घटना है, हृदय विदारक घटना है। निहत्थे सैलानियों को आतंकवादियों ने सीमा पार से इधर आकर उनका धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने उन लोगों का कत्ल किया। इससे कायरपूर्ण काम कुछ हो नहीं सकता। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। कोई निहत्थे आदमी पर आप गोली चला दें और अपने आप को बहादुर समझें, आप आतंकवादी हैं और मैंने आपसे जानवर ज़्यादा अच्छा है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन ये घटना घटी और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उसके 2-3 दिन बाद ही बिहार आए थे और यहाँ पर ही उन्होंने घोषणा किया कि मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा इनको इस तरह की दुस्साहस करने की हिम्मत ना हो। और उन्होंने वो किया। पूरे भारत की सेना ने, वायुसेना ने जो सीमा पार 3 दिन के अंदर दिखाया अपना पराक्रम, उससे पूरी तरह से पाकिस्तान ऐसा लगता था कि ध्वस्त हो जाएगा। किसी कारण से, जो भी कारण रहा हो, फैसला ये लिया गया कि इतना अभी के लिए काफ़ी है, फिर देखा जाएगा, इसलिए वो बंद हुआ है। हालांकि देश की ये मंशा ज़रूर है कि ये और चलनी चाहिए थी, ये सबक काफ़ी नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें रहती है। जिस स्थिति में और जिस जगह पर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र सरकार है, उन्होंने क्यों ये फैसला लिया, समय के साथ पूरा देश जान ही जाएगा। लेकिन उन्होंने अगर फैसला लिया है तो भारत के हित में ही लिया होगा। ठीक है सर, एक सवाल है कि भारत के हित में ही फैसला लिया होगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो जानकारी प्रधानमंत्री या देश के सेना की तरफ से सबसे पहले देश को मिलना चाहिए था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मिल रहा है। और ये बिहार की जनता का सवाल नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का सवाल है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया जाकर नरेंद्र मोदी कहता हूँ, पाकिस्तान जाकर गिड़गिड़ाया ट्रंप के पास, हिसाब हम खत्म हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी हमको बर्बाद करके हमारे देश को रख देंगे, आप मध्यस्थता कीजिए, जान हमारी बचाइए। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, क्या परिस्थिति हुई, किस परिस्थिति में, किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया गया, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन ये भी बात आ रही है कि पाकिस्तान ने जाके वहाँ गिड़गिड़ाया और तब उनकी मध्यस्थता हुई और तब उन्होंने ये घोषणा की। ऐसा सुनने को भी आ रहा है, बहुत जगह से सुनने को आ रहा है। बाहर के लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, वो लोग भी कर रहे हैं इसमें भी, इसमें को कौन जानता है क्या है, लेकिन समय के साथ ये पता चल जाएगा। लेकिन एक सबक जो सिखाया जाता है कि हाँ, तुमको मैं बताता हूँ कि अगर तुम
दोबारा अगर दुस्साहस किए तो समझ लो क्या होगा। हमने एक जो बोलते हैं सैंपल दिखाने का काम, ये निश्चित रूप से, और ख़ास करके मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो वीर सेना के हमारे जवान हैं, अफसरान हैं, हमारे वायुसेना के जो लोग हैं, उन लोगों ने जो 3 दिन के अंदर काम दिखाया, मैं समझता हूं वो एक सबक होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए और ख़ास करके उन आतंकियों के लिए जो उन्होंने काम किया था। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह और भी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इस बात को कहा गया कि ये ऑपरेशन सिंदूर इज़ कंटिन्यू, और उसके बाद जो आवाम की मंशा थी, भारत देश के लोगों की जो मंशा थी कि ऐसी चीज़ें थी जो भारत के लोग चाह रहे थे और नरेंद्र मोदी से अपेक्षा रख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अचानक से ये विराम हो गया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप भी एक भारतीय हैं, आप सांसद भी हैं। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना बार-बार कि किन परिस्थितियों में ये हुआ, इसकी जानकारी लिए बिना उस पर टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। क्योंकि जो भी निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने लिया है, निश्चित रूप से वो भारत और भारत के लोगों के हित में ही लिया होगा। जो भी कारण है समय के साथ बाहर आ जाएंगे, तब पता चलेगा, तब वो लोग कहेंगे कि हाँ, तब सही निर्णय हुआ। बिहार में विपक्ष के नेता इन दिनों फ्रंट फुट पर हैं, हर चीज़ों को लेकर पूरे देश के साथ हैं। उसको कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव सबसे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो उनका बयान सामने आ जाता है। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, अब विपक्ष अपना खेल खेलता है, अपना रोल अदा करता है इस पूरे इसमें, उनको करने दीजिए, उससे कोई फ़र्क क्या पड़ता है। जो भी वो कहता है ठीक है, हर आदमी को अधिकार है, विपक्ष को भी राजनीति करने का अधिकार है। वो राजनीति इसी में अगर रोटी सेकना चाहते हैं तो सेकें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उन्होंने मीडिया से जो कई चीज़ें चली उसको लेकर वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। जो गाइडलाइन आया उस गाइडलाइन को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया। नहीं, मैं नहीं जानता कौन से गाइडलाइन की बात आप कर रहे हैं। देखिए, केंद्र जो भी सरकार रहती है वही इसमें अपना एक्शन लेती है, अपना डिसीजन लेती है। जो भी डिसीजन लिया सरकार ने, पूरा देश उनके साथ है और देश के हित के लिए लिया है। अब अगर एक सबक सिखा के उसके बाद हम अपने सेना के जवानों का बलिदान देना चाहें तो मैं उसे बहुत उचित नहीं समझता। अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर इससे बात समझ गया हो कि हाँ, हम कितने कमज़ोर हैं, पाकिस्तान कितना कमज़ोर है और हिंदुस्तान क्या कर सकता है, इसका नमूना उसने देख लिया है और उसके बाद अगर सीज़ फायर हुआ है तो हम समझते हैं क्योंकि शहादत हुई है, हमारे भी लोगों की शहादत हुई। हमारे बिहार में ही एक अल्पसंख्यक समाज का आदमी बेचारा जो आज उसकी पार्थिव शरीर भी आई है और अपने गांव उसको ले गया गया है। तो मैं समझता हूं, मैं केंद्र सरकार के निर्णय के साथ ही उसमें हूं। हमारी पार्टी भी है, जनता दल यूनाइटेड भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि सही निर्णय लिया होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। आपने सेना के पराक्रम और उनके जो बलिदान है उसको सराहा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की सेना और सेना के तीनों जो अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना जो नेवी है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो है, पूरे दुनिया में इसकी तूती बोली जाती है। जो ट्रेनिंग यहाँ मिलती है, जो जिस तरह से शहादत हमारे सेना वालों ने पूरा जितनी वीरता दिखाई है, हर एक, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, पाकिस्तान के साथ रहा हो, चीन के साथ रहा हो, जब भी लड़ाई हुई है तो हमारी सेना कभी भी पीछे नहीं हटी और पूरी ताकत उन्होंने दिखाई है। पूरे अपना ट्रेनिंग के बारे में, चाहे उनके बारे वीरता के बारे में, शौर्य के बारे में, मैं समझता हूँ सेना के लिए पूरे देश में बहुत ज़्यादा इज्जत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर थे और आपने सुना इनकी पूरी बातों को और इन्होंने सेना को जो है वो सराहा है और अपने 1 साल का जो पूरा वेतन है वो सेना को दिया है। बड़ी बात है और लगातार जो देश की मंशा है उसको भी उन्होंने कहा है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन जो लोगों के मन में था कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान या आतंकिस्तान फिर से इस तरीके से करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंहतोड़ जवाब देंगे, ऐसा इनका कहना है। सहयोगी गौतम के साथ मैं रंजन सिंह।